बोला जी पैसे, बोला जी 50,000 रुपये लगेंगे। बोला असली चाहिए कि नकली चाहिए? बोला असली चाहिए कि नकली चाहिए? बोला असली चाहिए कि नकली चाहिए? बोला जी ऑन रिकॉर्ड चाहिए तो 1,00,000 रुपये लगेंगे, वो आपको 1 महीने बाद मिलेगी। और जी वैसे चाहिए आपने कि अपना काम चलाना, सर्टिफिकेट दिखाना है, तो 10,000 रुपये दे दो, 2 घंटे बाद हमारे से आगे ले जाना। तो 10,000 रुपये दे दो, 2 घंटे बाद हमारे से आगे ले जाना। तो 10,000 रुपये दे दो, 2 घंटे बाद हमारे से आगे ले जाना। क्या यूपी की फर्जी डिग्रियों के दम पर लड़ा गया हरियाणा में चुनाव? मामला राजौंद नगरपालिका चुनाव से जुड़ा है। तस्वीर में दिख रहे तीनों व्यक्तियों ने राजौंद से नगरपालिका चेयरमैन का चुनाव लड़ा था, मगर 22 जून के चुनाव परिणाम के बाद राजौंद से भाजपा की उम्मीदवार बबीता को जीत मिली थी। पर अब राज्य मंत्री कमलेश ढांडा की करीबी और भाजपा की नवनिर्वाचित चेयरपर्सन बबीता पर फर्जी डिग्री के आरोप लग रहे हैं। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में जो 10वीं कक्षा की डिग्री जमा करवाई गई थी, वह यूपी के प्रयागराज जिले में किसी संस्था द्वारा बनाई गई थी, पर अब दावा किया जा रहा है कि वो डिग्री फर्जी थी। इस बढ़ते विवाद के बीच कैसे नवनिर्वाचित चेयरपर्सन बबीता शपथ ले पाएगी, क्योंकि जिस महिला ने 4 जमात भी पूरे नहीं किए थे, उसकी रातों रात फर्जी डिग्री बना दी गई। जजपा समर्थित उम्मीदवार हरिपाल फौजी और आजाद उम्मीदवार करण सिंह व सलिंदर कुमार ने कलायत में प्रेस वार्ता कर चौंकाने वाले खुलासे किए। इस मौके पर क्या कुछ कहना था, सुनिए। नगर पालिका राजौंद के चुनाव हुए, उस चुनाव में बहुत बड़ा वाल्मीकि समाज के साथ, हरिजन समाज के साथ धोखा हुआ है। जो अभी चेयरपर्सन बनी है वहाँ पे बबीता जी, उसने और उसके हस्बैंड नरेंद्र ने कुछ जाली दस्तावेजों का उपयोग किया है, प्रयोग किया है। जैसे कि उनकी 10वीं की सनद है, जो उसने अपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, वो जाली है, यूपी से बनवाया हुआ है। 2020 में कोरोना काल में वो उनको इशू हुई। मैंने, मेरे साथियों ने, मेरी पूरी टीम ने जिस दिन से चुनाव का नामांकन स्टार्ट हुआ था, मैंने उसी दिन बबीता जी के नॉमिनेशन पर एलिगेशन लगा दिया था। वहाँ पे जो अधिकारीगण थे, उन अधिकारियों को एक एप्लीकेशन दी गई थी, वो मेरे पास है, कि भाई इसके दस्तावेजों की जांच की जाए। अधिकारियों ने भी मुझे गुमराह किया। ये वो मेरी पहली एप्लीकेशन है, ये इसका रजिस्टर्ड नंबर है। मुझे बार बार बोले कि ये भी बात चल रही है, हमारी जांच हो रही है। उसके बावजूद हम भी धीरे धीरे चुनाव में अपने टाइम नहीं दे पाए, जानकारी नहीं दे पाए। फिर जैसे चुनाव ख़त्म हुआ, कुछ लोगों ने मेरे से बोला कि करण ऐसे करके बात है, मेरे मित्रगण हैं, बाहर रहते हैं उनसे राजौंद के आसपास। उन्होंने बोला कि भी ये जो बबीता है, ये नैन गांव की रहने वाली है और ये तो 3rd क्लास में चढ़ी हुई है, तीसरी चौथी क्लास में चढ़ी हुई है। मेरा एक दोस्त है नैन भंडारी से, उन्हें कहा कि ये लड़की तो मेरे साथ पढ़ी हुई है, 4th क्लास में से मेरे साथ से हट गई थी। उसके बावजूद मेरी पूरी टीम ने इस बात को गहनता से लिया और इसकी जांच पड़ताल की कोशिश उसमें लग गई। फिर हमारे को इसका एक सर्टिफिकेट मिल गया 10वीं क्लास का, जो इसने दिया हुआ है मैट्रिक का। ये है, ये इसकी सनद है 10वीं क्लास की, जो यूपी से जारी हुई है। इसकी डेट देखिए, इसकी डेट देखिए 2020 की लगी हुई है। मैंने, मेरी पूरी टीम ने यूपी जाकर, जहाँ से बनी है प्रयागराज से, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से मिले, उनसे बातचीत की। उन्होंने भी इस बात का खुलासा कर दिया है कि ये जो सर्टिफिकेट है जारी है, किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे कोई संस्थान नहीं है, कोई परिषद नहीं है, कोई स्कूल नहीं। RTI लगा दी हमने वहाँ पे भी। वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय माननीय योगी जी को भी लेटर लिख दिया है, एजुकेशन मिनिस्टर साहब को भी लेटर लिख दिया है, यूपी की सरकार को। चुनाव आयोग हरियाणा को भी हमने पूरे दस्तावेजों के साथ अपना वो भेज दिया है, एप्लीकेशन भेज दिया है।
माननीय डीसी साहब को भी दे दिया है, मुख्यमंत्री साहब को भी दे दिया है। तो हमारी तो सरकार से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से एक ही अपील है कि आप कहते हैं कि भी योग्यता के आधार पर ही पद मिलेगा। इस पद का जो ये पद लिया है बबीता जी ने, ये योग्यता के आधार पर नहीं है, ये अयोग्यता के आधार पर है। झूठे कागज़ों का, झूठी डिग्रियों का, झूठे दस्तावेजों का प्रयोग किया है और उसका लाभ उठाकर ये चुनाव लड़ा। इसका पिछला बायोडाटा है मेरे पास सारा का सारा। ये इसकी वोटर लिस्ट है जो घरोंडा के पास शाहजहानपुर गांव है, वहाँ पे आज भी है। ये इसका एससी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जो इसने शाहजहानपुर में एससी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जो एप्लीकेशन दी थी, वहाँ के पटवारी के, तहसीलदार के, सरपंच के सभी साइन है, सभी के साइन है। ये इसने घोषणा पत्र दिया हुआ है कि मैं बबीता वाइफ ऑफ राजेश कुमार शाहजहानपुर की। ये इसके नैन गांव का है जिसके सरपंच ने दिया है बिल्कुल लिख के। ये इसका आधार कार्ड है शाहजहानपुर का। ये इसका वोटर कार्ड है जिसमें इसने अपनी डेट ऑफ बर्थ 1984 दर्शाई हुई है। इसने अपने 2 डेट ऑफ बर्थ दर्शाई हुई है, 1992 और 1984। ये इसका राशन कार्ड है शाहजहानपुर का, जिसमें इसने अपने हस्बैंड का नाम राजेश की बजाय रमेश लिखवाया हुआ है। ये आज की डेट में भी एक्टिवेट है। इसके 2 बच्चे हैं जो आज भी पेंशन ले रहे हैं। ये इसके हस्बैंड का आधार कार्ड है राजेश जी का। ये उनका वोटर कार्ड है। और एक और ये दस्तावेज हमारे पास बैंक की कॉपी है जहाँ से इन्होंने विडो पेंशन इशू कराई है। विडो पेंशन ले रही है घरोंडा डिस्ट्रिक्ट करनाल से। ये इसके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र है, इसकी गुड़िया का शाहजहानपुर का है। और ये इनके दोनों का आधार कार्ड है। तो मैं आप सभी के माध्यम से सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ कि राजोन के दस्तावेज किस आधार पर बनवाए। इसका राशन कार्ड कैसे बना राजोन का, इसका आधार कार्ड कैसे बना, इसकी वोट कैसे बनी राजोन में, इसका एससी सर्टिफिकेट कैसे बना, इसका रिहायशी प्रमाण पत्र कैसे बना। भाई अगर इसने नरेंद्र से मैरिज की है तो पिछला है जो उसका इसने किसी भी तरह का नामांकन पत्र में बायोडाटा नहीं दिया, अपना कोई ब्यौरा नहीं दिया है, कोई दूसरी शादी का ब्यौरा नहीं दिया है। इसमें है एक कॉलम है कि आपकी शादी पहली है दूसरी है। तो मेरी तो सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही अपील है, हरियाणा स्टेट इलेक्शन कमीशन से भी अपील है, न्यायालय से भी है, डीसी महोदय से भी है कि इसकी सबसे पहले तो इसकी शपथ पर रोक लगाई जाए। इसके जितने भी कागज इसने दिए, अपने दस्तावेज दिए हैं, 10वीं का है, इसका एससी सर्टिफिकेट है, जो भी है डॉक्यूमेंट्स इसने दिए, उनकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कराई जाए। और हमने कल अपने पूरे साथियों के साथ कोर्ट में पिटीशन भी जारी करनी है। पूरे दस्तावेजों के साथ हाई कोर्ट भी जाएंगे। जैसे कि अभी एक मामला है सोहना का है, वहाँ पे माननीय न्यायालय ने उसकी शपथ पे रोक लगा दी है। और हमारे राजौंद के नज़दीकी असंध है, वहाँ से सतीश कटारिया जी बने हैं। सतीश कटारिया जी की डीएमसी और ये बबीता जी की डीएमसी एक ही आदमी के द्वारा बनाई गई है। इनका एक ही ऑफिस है। ऑफिस का भी देखो जी, ये मेरे पास वेबसाइट है जो अभी चालू नहीं है। 2018 में इसके साथ जो कर्मचारी थे इस वेबसाइट पे जो काम कर रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इसमें डेट इशू है
19 जुलाई 2018 में हिंदुस्तान टाइम्स में इसकी रिपोर्ट है, और अमर उजाला में है 25 मार्च 2018 को। यानी कि सुनने में आया कि 2016 में ये जो भी वेबसाइट है या जो भी जाली बनाने का इनका वो था, उसके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हैं। काफ़ी सुर्खियों में रहा है, हमारे से बहुत दूर है इलाहाबाद, तो इसलिए हमारे को पता नहीं चला है। और ये सारी की सारी वेबसाइट आज की तारीख में बंद हो चुकी है, कोई भी वेबसाइट चालू नहीं। जैसे ही हमारे को इनका SC से हरियाणा ये अपना 10वीं का सर्टिफिकेट मिला, तो हमने इसको वेबसाइट पे उसकी वेबसाइट को चेक किया, उसकी वेबसाइट शो ही नहीं कर रही थी। फिर हमने देखा भाई ये कहाँ पे बनी हुई है, बोले ये तो प्रयागराज में बनी हुई है। तो फिर कुछ हमारे मित्रगण प्रयागराज में रहते हैं, मैंने उनको बातचीत की, उन्होंने मेरी टीम बुलाई, मेरे साथी बुलाए, वहाँ पे जाकर देखा तो हमारे को सिर्फ ये ऑफिस मिला है कि ये बिल्कुल देखिए, सिर्फ ये ऑफिस है जहाँ से ये DMC इशू हुई है। तो इस ऑफिस में कोई गतिविधि इस ऑफिस में कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं है। वैसे तो वो बताते नहीं बिल्कुल भी। हमारे एक साथी गए, बोले कि भी हमारे को एक सर्टिफिकेट बनवाना है, हमने शादी करानी है लड़के की, लड़की हमारी 10वीं पास है और हमारे बेटे की बनवानी है +2 की। बोला जी बन जाएगी, चाहिए BA की बनवा लो हमारे को। तो बोला जी पैसे, बोला जी 50,000 रुपये लगेंगे। बोला असली चाहिए कि नकली चाहिए? तो बात हुई असली नकली कैसे? बोले जी ऑन रिकॉर्ड चाहिए तो 1 लाख रुपये लगेंगे, वो आपको 1 महीने बाद मिलेगी। अरे जी वैसे चाहिए आपने कि अपना काम चलाना, सर्टिफिकेट दिखाना है, तो 10,000 रुपये दे दो, 2 घंटे बाद हमारे से आके ले जाना। फिर हमने उसको ये दिखाया, डॉक्यूमेंट्स दिखाए, DO साहब से मिले हम, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्रयागराज, वहाँ के DC साहब से मिले हैं, बातचीत हुई है, RTI हमने लगा दी है, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया है। 2-4 दिन में वो हमारे को जवाब बाय पोस्ट भेज देंगे। सिंह जी, उन्होंने जैसे आप बता रहे हैं कि वो दावा करते हैं कि असली जो DMC है वो 1 लाख रुपए में बनती है और जो फर्जी है वो 10,000 रुपये में बनती है, तो क्या पता बबीता की असली हो? नहीं, वो हमारे दोस्त से 1 लाख रुपये लेने की चूक थी। असली का कहने का मतलब ये था कि भाई जिन दिनों एग्ज़ाम चलेंगे, भाई यूपी के जिन दिनों एग्ज़ाम चलेंगे, हम आपको उस टाइम में इशू करेंगे भाई, ताकि दूसरों को लगे कि भाई एग्ज़ाम के टाइम भी दी है और ये असली है। उनके पास कोई किसी भी तरह का कोई भी वो नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है, ना वो जो है जो इन्होंने दिखाया हुआ है, क्या नाम है इसका, उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद प्रयागराज जी, ये वहाँ पर कोई भी ऑफिस नहीं है। ऑफिस का मैंने आपको दिखा दिया है, ये ऑफिस है वहाँ पर, इसके अंदर 4-5 लड़के बैठे हैं, वही काम करते हैं सारा का सारा। ये ऑफिस है, क्या है, कितने बड़े ऑफिस, उसका यही ऑफिस होगा, कोई गेट नहीं है, ये है सारा का सारा। और मैं 100 के 100% दावे के साथ कहता हूँ कि बबीता जी की जो भी डिग्री इन्होंने लगाई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से और न्यायालय जी से, DC महोदय से, सभी से अपील है कि इसकी शपथ पर रोक लगाई जाए। शरण सिंह जी, बबीता तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी फर्जी DMC बनवानी पड़ी? और भी 2 उम्मीदवार हो सकता है। देखो जी, मेरी जहाँ तक मुझे पता चला है कि माननीय कमलेश ढांडा जी का उनके साथ पुराना रिलेशन है। माननीय कमलेश जी सिख पाथरी की रहने वाली है और ये बबीता जी है नैन भंडारी की रहने वाली है। इनके आपस में पहले से ही आपस में मुलाकात है, परिवार में आना जाना है। और कमलेश जी को कोई ना कोई भाई डम्मी कैंडिडेट चाहिए था, भाई कोई हमारे को डम्मी कैंडिडेट मिल जाए, एक 3री-4थी क्लास पास को उनको टिकट देकर मेरे समाज की, हरिजन समाज की, हमारे पूरे भाईचारे को बर्बाद करने का, हमारे भाईचारे को आपस में बिड़ाने का काम किया है। ये तो चलो जो हो गया है वो उसमें कामयाब हो गए हैं। अब हमने एक आगे भी एक योजना बनाई है कि पूरा हल्का कलायत के जितने भी हमारे SC भाई हैं प्रत्येक गांव में जाएंगे, इस बात की उनको जानकारी देंगे कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है, SC समाज के साथ ऐसा हो रहा है, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, वो अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहे हैं।
और अभी कुछ समय बाद हरियाणा में पंचायती चुनाव हैं। मैं अपनी सभी साथियों को इस बात से पहले से अगवा करना चाहता हूँ कि इस चीज़ से सावधान रहे। रही बात दूसरी, हम एक सम्मेलन कराएंगे राजौंद के अंदर एससी समाज का। पूरे कलायत के इसके अंदर एससी समाज के मेरे नौजवान साथी होंगे, मेरी माताएं बहनें होंगी, और हो सकता है कि आने वाले विधानसभा में भी इस चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करेंगे। जो हमारे साथ ये भेदभाव हुआ है, जो हमारा खुद का हक था, एससी समाज का हक था, वो हमसे छीनकर किसी दूसरे समाज को दे दिया है। इसकी पूरी की पूरी खिलाफत होगी, पूरी विधानसभा में खिलाफत होगी, पूरे हरियाणा में खिलाफत हुई है जी। जो इशू है, यहाँ की डेट है वो है 18 अगस्त 2020, जबकि उस टाइम, उस दौरान मुझे तो शायद कोरोना काल कब स्टार्ट हुआ था? 20 में, 21 मार्च 2020 में कोरोना स्टार्ट हुआ था। और उस समय है ना, ये कोरोना काल में बिल्कुल पिक पे था। कोई आदमी घर से बाहर नहीं जा सकता था। तो इन्हें एग्ज़ाम कब दिए, किस टाइम एग्ज़ाम दिए भाई? कोई आदमी 21 मार्च के बाद घर से बाहर नहीं निकला। कोरोना काल इतने बुरी तरह से था कि हम मरने के कगार पे थे। और ये 21 अगस्त 2020 को ये इशू हुई है। हमने इसका पूरा बायोडाटा निकाल लिया है। ये बिल्कुल 100 के 100% फर्जी है। हमें इलेक्शन की कोई रंजिशबाजी नहीं थी, कोई किस्म का बैर विरोध नहीं था। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि जो हमारे एससी समाज को श्रीमती कमलेश डांडा मंत्री जी ने जो ठेस पहुंचाई है, उसका हमें पूरा ब्यौरा करने का पूरा हक है। हमारी कोशिश है हम उसका पूरा ब्यौरा करके, अगर वो गलत साबित होती है तो उसको अंदर जेलों के सलाखों के पीछे भेजेंगे। अगर वो सही है तो विनर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मांग क्या है आपकी? जो ये डीएमसी का मामला आप उठा रहे हैं कि आप ये रोक लगाते हैं कि फर्जी है, तो मांग क्या है? आप तीनों उम्मीदवार यहाँ हैं, जो विरोधी उम्मीदवार थे। हम सब भाइयों की, हमारी टीम की, टीम की जो हमारी मांग है वो यही है, जितनी भी प्रयागराज से ये डीएमसी बन के आती है, तकरीबन मैं आर्मी के अंदर, यूपी के अंदर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे काम होते थे जो हमें यहाँ दर्शा नहीं सकते। जितनी भी यहाँ प्रयागराज से डीएमसी बनती है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है उन्होंने। 5-10 लड़के मिलजुल करके ऐसी जो 2 नंबर की संस्था खोल लेते हैं। उस संस्था के जरिए ये कुछ पैसे थोड़े लिए, किसी से ज़्यादा लिए, उस जरिए ये डीएमसी डुप्लीकेट जारी कर देते हैं। इनका रिकॉर्ड कोई किसी बोर्ड में नहीं होता, कोई प्राइवेट बोर्ड नहीं है यूपी के अंदर जिसमें इसका कोई रिकॉर्ड कहीं से भी मिल जाए। जब ये वहाँ से लेके आए हैं, ये कर्ण सिंह ने आपको बता दिया है कि ये खुलासा हम बाद में करेंगे। मिनिमम हमें इस बात का कुछ ज्ञान है जो वहाँ से बनवा के लेके आए।